अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस वक्त मैं एक मार्केट में मौजूद हूँ और ये मार्केट है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नाज़माबाद में और इस मार्केट का नाम है गोल मार्केट और ये काफ़ी बड़ी मार्केट है। जब हम बात कर रहे होते हैं महंगाई की, तो महंगाई में मुनाफाखोर भी एक्टिव होते हैं और दुकानदार हो या फल फ्रूट वाले हो, सब्जियां वाले हों, करियाने वाले हों, गोश्त वाले हैं, वो ज़्यादा कीमतों में चीज़ें बेच रहे होते हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जो कमिश्नर कराची की जानिब से जो रेट लिस्ट लगाई जाती है उसको चेक करें और उसके मुताबिक लें। आज मेरे साथ मौजूद है, मेरे साथ आप पीछे देख रहे होंगे कि आसिफ कोराई साहब जो कि असिस्टेंट कमिश्नर नाज़माबाद हैं, उनकी टीम मौजूद है, इलाका पुलिस मौजूद है, TMC की टीम मौजूद है और एंटी इंक्रोचमेंट की टीम भी मौजूद है। और आज मार्केट्स में जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पर रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें बेची जा रही हैं या नहीं, या आवाम को लूटा जा रहा है। तो मेरे साथ चलिए। तो अब हम पहुँच चुके हैं ये गोल्ड मार्केट जो कि मशहूर मार्केट है नाज़माबाद की, और मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर नाज़माबाद आसिफ कोराई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है आसिफ साहब, प्राइस चेकिंग आज हम कर रहे हैं, ये ऑपरेशन टारगेटेड है। मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि कितनी चीज़ें टारगेट करनी है, क्या क्या चीज़ें टारगेट करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, तकरीबन 1.5 महीने से जब से मैंने ड्यूटी ज्वाइन की है, हम डेली बेसिस पे प्राइस चेकिंग करते रहते हैं। हमारे जो कमिश्नर साहब हैं सलीम राजपूत साहब और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर फवाद सुंबरो साहब है, उनकी सख्त हिदायत है कि जो भी चीज़ें हैं उनको गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट पे ही फ़रोख्त करना है। इस सिलसिले में मैं आपको आज के चैनल से तवज्जो से ये चैलेंज भी दे रहा हूँ कि आप सारे सुपर मार्ट में जाएँ जो नाज़माबाद के हैं, वहाँ आपको गवर्नमेंट रेट पे ही चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, जो प्राइवेट मार्ट भी है? बिल्कुल, प्राइवेट मार्ट भी हैं। आपको गवर्नमेंट की नोटिफाइड प्राइसेस पे चीज़ें मिलेंगी। जो हमारी चीज़ें हैं मखसूस तकरीबन 40-50 हैं। अच्छा, उसके अलावा कोई वायोलेशन आती है, हमें आइडेंटिफाई करें, आप खुद देखेंगे कि हम कैसे उनसे निपटते हैं। बिल्कुल ही सख्त जो कानूनी तरीका है उससे निपटेंगे। अच्छा, ये सुपर स्टोर के अलावा भी हम मार्केट्स वगैरह सब्जियों की या दीगर चीज़ों की कीमतें चेक करेंगे? अच्छा, बाकी ये है कि देखें, दूसरी मार्केट बहुत बड़ी है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम डेली बेसिस पे हर मार्केट में जाएं और वहाँ जो है आवाम को रिलीफ दिलवा सकें। बाकी क्योंकि मार्केट बड़ी है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स इतना नहीं है कि हर डेली बेसिस में एक ही मार्केट में मैं खड़ा रहूँ। कोशिश ये होती है कि जैसे आज गोल मार्केट पे है, आज तकरीबन लोग क्या करते हैं, लोग भी सियाने बन गए हैं कि वो एक हफ़्ते की चीज़ें जिस दिन पता होता है कि साहब आ रहे हैं, तो एक हफ़्ते की चीज़ें सारी इसी दिन पे ले लेते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, उनको रिलीफ मिले। एग्जैक्टली। चलें, ये चीज़ अच्छी है, मगर रिलीफ पूरे महीने और हर दिन होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करें। अच्छा, इससे पहले मुझे बता दें कि इलाका पुलिस के अलावा और कौन कौन हमारे साथ? देखें, हमारे साथ हमारी जो प्राइस मजिस्ट्रेट बिंग में हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। बाकी हमारे DMC के बंदे भी होते हैं, कोई इंक्रोचमेंट होती है छोटी मोटी, वो भी हटा लेते हैं। उसके अलावा इलाका पुलिस है हमारे साथ, मेरा स्टाफ है अपना। ठीक है, चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो आसिफ कोराई साहब जो कि असिस्टेंट कमिश्नर नाज़माबाद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और हम एक स्टार्ट कर रहे हैं। ये डायमंड सुपर मार्केट है जो कि एक प्राइवेट है और यहाँ से आगाज़ करते हैं कि यहाँ पर क्या प्राइसेस हैं। एज अ जो कमिश्नर है, कराची कमिश्नर जो है, उनकी तरफ से जो दी गई कीमतें हैं वो हैं या कुछ? जी, आप पहले भी फाइन कर चुके हैं? पहले मैं फ़ाइन कर चुका हूँ, तकरीबन 1 लाख का फ़ाइन किया था हमने। 1 लाख का फ़ाइन किया था। कितने दिन पहले किया था? ये तकरीबन 15 दिन पहले फ़ाइन किया था। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे ये लिस्टें लग चुकी हैं। आप रेंडमली जाके कोई भी चीज़ उठा लें, मैंने चैलेंज जैसे किया, इंशाल्लाह हमारे गवर्नमेंट रेट पे ही होगी। आज हम करके देखते हैं ना कि कोई भी भाई उठा लें, कोई भी बास्केट उठाएं और सारी चीज़ें जो हैं, दालें, चावल, जो भी हमारी नोटिफाइड चीज़ें, और आटा है, अंडे हैं। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारी जो लिस्टें निकलती हैं कमिश्नर कराची की जानिब से, एज़ कम्पेयर वैसे ही होती है, मगर हमने देखा है कि सुपर स्टोर्स में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दी जाती हैं, चाहे वो कोई बाहर के प्रोडक्ट्स हों या कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हो जो हमारे खुद प्रोडक्शन होती है। तो इसके अलावा जो दीगर चीज़ें हैं जिसमें सब्जियां भी आती हैं, दालें भी आती हैं, वो रेट बहुत ज़्यादा सुपर मार्केट पे होते हैं। मैडम देखें, अभी ये है कि जो भी मैं अभी दोबारा भी कह रहा हूँ कि हमारे इवन गोश्त जो है बाहर आपको अनफॉर्चुनेटली अभी भी 1800-1700 मिल रहा है, लेकिन आप इम्तियाज़ सुपर मार्ट मेरे नाज़माबाद वाले में स्पेशली चले जाएँ, आपको 1540 रुपये गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट में मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें जो आपने उठाई हैं सर, क्या क्या लिए हैं आपने? इसमें आटा लिया, ठीक है, दाल मसूर, चीनी और चने की दाल, जो कि बेसिक हमारी रूटीन में ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसके रेट से भी चेक कर लें। चेक करवा दें हमें। ये आई। अच्छा, ये निकालेंगे स्लिप जो होती है मैं अपनी बिल की, उस पर हम फिर काउंटर चेक करेंगे अपन, हमारी जो प्राइस लिस्ट लगी हुई है
तो अमूमन इंशाल्लाह मेरी यही इनसे तवक्को है, क्योंकि इनको पहले भी फ़ाइन कर चुके हैं। अब दोबारा अगर होगा तो मैं इन पे भी फ़ाइन करूँगा। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि 2 दिन पहले मैं मैग्नेट चैन मार्ट जो है वहाँ गया था, उनकी सारी चीज़ें अप टू द अपडेटेड थी, सवाए साबित मिर्ची, उस पर मैंने 75,000 चालान किया है सिर्फ साबित मिर्ची पे। अच्छा, जो जैसे आपने 15 दिन पहले ही लाख रुपए का इन पर चार्ज किया, और फिर इसके बाद अगर आज खुदा न खास्ता या जो भी अगर ये रेट के मुताबिक नहीं बेचते तो क्या सील करने का होता है? मैं कर चुका हूँ पहले भी। और अच्छा, ऑलरेडी आप कर चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, पूरे नाज़माबाद के तकरीबन 7 या 8 मार्ट हैं, सबको मैं सील कर चुका हूँ इसी प्राइस वायोलेशन के हिसाब से। तभी ये चीज़ें डाउन हुई हैं अभी, उसका आपको इफेक्ट अभी नज़र आएगा। ठीक है, नज़र आएगा। बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, ये पहले ही आपको 15 दिन पहले ही आपको तकरीबन लाख रुपए का चार्ज हुआ है, तो क्या अब क्या रेट लिस्ट के मुताबिक ही आप लोग बेच रहे हैं? रेट लिस्ट के मुताबिक ही हैं सारे रेट तकरीबन। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप समझ रहे हैं कि आवाम खरीद रही है और गवर्नमेंट लिस्ट के मुताबिक ही आप लोग? अभी तो ग्रोसरी जितनी भी है वो सारी की सारी गवर्नमेंट लिस्ट के मुताबिक ही है। बाकी हमारी ब्रांचेस के ऊपर जो फ्रूट और वेजिटेबल है वो भी सारी गवर्नमेंट लिस्ट के मुताबिक ही है। तो अभी तो रेट के अंदर कोई भी किसी किस्म का इशू नहीं है। ठीक है, चलें चेक कर लेते हैं। चलें, आपने बिल बनवा लिया है तो देखें, एक मार्ट है जहाँ पर ये तमाम तरह चीज़ें चेक की जा रही हैं। जी जी, ये मुझे दाल मसूर का रेट है जो नंबर 1 है 275 है। 275 हमारी ये आधा किलो थी। आधा किलो। ठीक है, तो फिर ठीक है। दाल मसूर ओके है। दाल चना जो थी 204 पे रेट है, ये 102 रुपये यानी कि आधा किलो। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा शुगर जो है 130 रुपये के जी है, ये भी ठीक है। आटा कितना है ये? आटा जो है फाइन वाला है, 10 किलो वाला है ना? जी 10 किलो। ठीक है, इसका भी रेट ओके। तो मैडम ये आप अभी देख सकती हैं कि हमारे जो प्राइस चेकिंग एक्टिविटीज़ जो थी, जो हमारी एफर्ट्स थी, उनका नतीजा ये है कि मैं जैसे आपको ओपन चैलेंज कर रहा था, हम रैंडमली आए हैं, इनको बताया भी नहीं है। आप किसी भी मार्ट पे चले जाएं और इसी तरह बिल निकलवाएं, अगर आपकी कोई भी प्राइस वायोलेट हो रही है तो हम बहुत ही सख्ती से निपटेंगे। हाँ बिल्कुल, हम अलो नहीं करेंगे कि हमारी जो नोटिफाइड प्राइसेस हैं उनसे ये वायोलेट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये कोऑपरेट कर रहे हैं गवर्नमेंट से और समझ रहे हैं कि आवाम को तकलीफ़ है, उसको हम रिलीफ दिया जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ तो चलें, आपने 15 दिन पहले किया, मगर अब हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में तो आपको पता है डिफरेंट प्राइसेस हाँ, होती हैं। वो थोड़ा इश्यूज होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम एक निजी स्टोर से अब मार्केट के अंदर, क्योंकि ये भी एक मार्केट है और इसी के अंदर एक ये निजी स्टोर है, अब हम बाहर जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये जो सब्ज़ी फ़रोश हैं, फल फ़रोश हैं या दीगर करियाने की स्टोर्स हैं या शॉप्स हैं, वहाँ पर क्या सिचुएशन है। देखेंगे कि ये हमारी वैसे ही शॉप करियाने की बड़ी शॉप है। आपकी सारी जो प्राइसेस हैं हमारी, अब मुझे चना 204 पे याद होता है तकरीबन, चने की दाल इधर 198 लिखी हुई है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि जो मेन बड़ा चना है ये 363 रुपये हमारा गवर्नमेंट का रेट है, इस पर 330 है, यानी गवर्नमेंट रेट से भी ये कम दे रहे हैं। आटे का रेट कहाँ लिखा हुआ आपने? आटे का अंदर चल के देख। जी। अच्छा, ये हमारा जो चक्की का आटा है 138 140 का रेट है, जैसे पिछले हम मार्ट में चेक करके आए हैं। बेसन किधर है आपका भाई? 190 209 बेसन का रेट है, ये 190 में चला है। अब मकसद ये है कि जो भी क्योंकि हम मुसलसल ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, आप अपने तौर पे भी आ जाएं और देखें, चेक करें। अगर कोई वायोलेशन होगी तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम सख्ती से निपटेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अब डाउन आ रही हैं, आपको फ़र्क महसूस होगा। ठीक है, हम बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी शॉप है ये? जी। ये जो जाहिर सी बात है असिस्टेंट कमिश्नर है और प्राइस चेक लिस्ट है, तो ये जो एज पर गवर्नमेंट जो रेट लिस्ट है आप उसके मुताबिक ही दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आवाम इससे खुश है, आवाम आ रही है, चीज़ें ले रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है। पहले तो बहुत महंगाई थी, अभी इन्होंने इनकी कोशिशों से इन्होंने कंट्रोल किया, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा रेट बहुत कम हो गया, तो कस्टमर भी बहुत खुशहाल है। तो अगर चीज़ ना बढ़े तो इंशाल्लाह कस्टमर बड़ी खुशी खुशी लेते हैं, मगर इनकी कोशिशों से ऐसे थोड़ा सा ये हुआ कि पीछे से जो माल थोड़ा सस्ता आए तो दुकानदार इंशाल्लाह वो पूरा सस्ता बेचेगा। एक चीज़, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, ये जो पीछे से कहा जाता है ना कि ये पीछे से माल महंगा आ रहा है इसलिए हम आगे बेच रहे हैं, तो ये क्या सिचुएशन है? पीछे क्यों नहीं चीज़ें सस्ती होती हैं? हमारे को गंदम ये आई है 134 में, अब इस पर अगर देखा जाए तो 15 रुपये कॉस्ट है, तो दुकानदार को लॉस हो रहा है इस टाइम। तो अगर वहाँ से गंदम हमको अगर 125 आए तो हम 135 भी आटा बेच सकते हैं।
अच्छा मैडम, मैं इसका जवाब देता चलूँ। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि कमिश्नर कराची साहब ने ये क्या कहते हैं प्राइसेस जो फिक्स की थी वो रैंडमली नहीं की थी कि बस आए बैठे हैं और फिक्स कर लें। जैसे बात है पूरी तीन चार दिन की मीटिंग चली थी। उसमें इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कराना के, बाकी लोग तकरीबन कमेटी थी, उन्होंने बैठ के डिसाइड किया था। उसमें मार्जिन ये डिसाइड किया गया था कि 5% हम खर्चे का जो किराया वगैरह होता है, लॉजिस्टिक का इशू, वो देंगे। 15% हमको प्रॉफिट देना है। तो जो भी रेट डिसाइडेड हैं, आप देखेंगे कि 3 कैटेगरीज हैं उनकी। एक उनका होलसेल रेट है, उसके बाद जो खर्चा है, उसके बाद रिटेल प्राइस है। तो ऑलरेडी बेनिफिट दे चुके हैं। बाकी इनको इश्यूज़ हैं, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बताएं, वो कमिश्नर कराची के साथ दोबारा बैठें अगर बैठना चाहें तो, क्योंकि हमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। सर, क्या आप इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने लोगों को जो पीछे से सामान देते हैं आप लोग होलसेल में, उनसे कुछ कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि प्राइसेस मज़ीद कम करें तो आवाम को भी मिले और आपका भी बचत हो? मैडम, जितनी मज़ीद कम होगी इंशाल्लाह जो है और कस्टमर खुशी से लेकर जाएगा। मगर सबसे बड़ी बात है, जब से ये आए इनकी कोशिश की वजह से बहुत सारी रेट कम हुए और हर किसी को इनकी वजह से इत्फाक भी हुआ है। इन्होंने इत्फाक कराया भी है, बैठ के अच्छी तरीके से इत्फाक कराया कि ये रेट बेचने, तो दुकानदार उसी पे बेच रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये बात हम क्योंकि मार्केट में भी जा रहे हैं, मगर ये बात काबिल ज़िक्र यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी मार्केट्स हैं जो कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हो, सेक्टर्स में हो। हम बात करते हुए आ रहे हैं और देखते हुए आ रहे हैं, मगर जो सफाई सुथराई का इंतजाम बहुत ज़्यादा नाकिस होता है। आसिफ साहब, एक तो चलें प्राइस लिस्ट तो आप लोगों की जिम्मेदारी है और आप लोग कर भी रहे हैं, मगर साथ ही साथ ये जो सिचुएशन जो होती है ना, जब हम किसी शॉप में जाते हैं या किसी सब्ज़ी वाले के पास या मार्केट में गोश्त वाले के पास, तो गंदी सिचुएशन होती है, उसको किस तरह से आप लोग लाहेअमल बना रहे हैं आगे जाकर? क्योंकि अभी तो प्राइस लिस्ट पर आप लोगों की चीज़ें चल रही हैं। नहीं चल रही हैं, और मैं अभी भी आपको दिखा रहा हूँ। आप रैंडमली भी किसी अपने बंदे को भेज सकती हैं, वो भी चेक कर सकता है। अच्छा, होता यह है कि जैसे इनकी कंप्लेंट थी कि क्योंकि पीछे से चीज़ें महंगी आ रही हैं, तो इनका मशवरा, मेरा मशवरा यही होता है कि काइंडली, क्योंकि मैं वो हूँ जो इम्प्लीमेंटेशन एंड पे हूँ, पॉलिसी मेकिंग हमारे जो हैं कमिश्नर साहब हैं, तो ये कमिश्नर साहब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बताएं, वहाँ प्राइसेस डाउन होगी, हमें सिर्फ इम्प्लीमेंट करवाना है। और सफाई सुथराई का इशू तकरीबन आता है तेल वालों के पास, बाकी और गोश्त वालों के पास भी थोड़ा बहुत होता है। नहीं, हम उन पे भी कंट्रोल करते हैं। इन पे भी हमारी यही होती है कि भाई साफ सुथरा रखें। फूड अथॉरिटी वालों के साथ भी आप लोग बिल्कुल कांटेक्ट हैं कि वो भी इस चीज़ को बिल्कुल, हमने 2-3 मरतबा हमने रेड भी किए हैं, इस गंदी चीज़ों की वजह से हमने सील भी किया हुआ है। चले फिर आगे भी चलते हैं और देखते हैं कि ये रेट लिस्ट किस तरह से है। प्ले कार्ड छोटे छोटे लगाए हुए हैं चावलों के ऊपर, दालों के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। अच्छा। यानी कि बंदा दूर से भी देखे, क्योंकि वो छोटी प्राइस इंग्लिश में लिखी हुई हैं, तो इन्होंने उर्दू में लिख के इन्होंने लगाई हुई हैं। कोशिश यही है कि इनको हमारा, हालांकि चने की दाल 204 पे, ये और भी कम करके दे रहे हैं। ठीक है, आई अप्रिशिएट, इनके जो दुकानदार हैं अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और ये नाज़माबाद गोल्ड मार्केट की बहुत बड़ी और मशहूर मार्केट है, और यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर नाज़माबाद हमारे साथ मौजूद हैं, आसिफ कुरैशी साहब, उनकी टीम, इलाका पुलिस, और ये क्योंकि मुसलसल ऑपरेशंस कर रहे हैं, प्राइस चेक लिस्ट हो रही है, और जिसका हम असर भी देख रहे हैं मार्केट में कि कीमतें कम हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताता चलूँ, वैसे ये आप दूसरी जगह से ये चना 12 mm है, जो मुझे लग रहा है 12 mm ही है। ये बाहर से आप लेंगे तकरीबन, मतलब दूसरे किसी एरिया से 420, 430, 450 तक मिलेगा। इन्होंने गवर्नमेंट रेट पे ही बेच रहे हैं। हमारा 363 रेट है, 360 पे बेच रहे हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा चना है। सर, ये तो जाहिर सी बात है, सर आ रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, प्राइस चेक लिस्ट हो रही है, तो ये जो गवर्नमेंट के मुताबिक जो कीमतें रखी गई हैं, मुकर्रर की गई हैं, क्या आप लोग बेच रहे हैं उससे आवाम खुश है, आवाम ले रही है चीज़ें? क्योंकि महंगाई के दौर में आवाम पिसी हुई है। पहले की बानिस्बत जब वो रेट देखते हैं तो खुश हो जाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ फ़र्क तो आ ही रहा है आहिस्ता। बाकी इनका प्रॉपर विजिट होता है, इनको सब पता होता है कि कौन से रेट क्या है, कौन से दुकानदार क्या रेट बेच रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, पहले की निस्बत कारोबार में भी फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल, ज़ाहिर सस्ताई होगी तो ज़ाहिर से कुछ। अच्छा, आप लोगों को जो ये गवर्नमेंट रेट्स हैं जो कि कमिश्नर कराची की जानिब से इम्प्लीमेंट किए गए हैं, उससे आप लोगों की बचत है, दुकानदार को बचत हो रही है? अल्लाह का शुक्र है, हमारा होलसेल का रेट होता है, हम पर केजी के ऊपर जो है मुनासिब रेट रखकर उसको फरोख्त कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपका भी ना नुकसान हो और आवाम को भी रिलीफ मिल जाए। ठीक है, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम मौजूद हैं गोल्ड मार्केट में, असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, इलाका पुलिस, उनकी टीम मौजूद है, और हम आज इस बात को देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट कमिश्नर कराची की जानिब से जो रेट लिस्ट मुकर्रर किए गए हैं, उस पर क्या प्राइसेस के ऊपर आवाम को रिलीफ मिल रहा है या नहीं। मज़ीद भी आगे जाएंगे, मगर यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। ये एक मार्केट जो कि गोल मार्केट नाज़ाबाद की मार्केट कहलाती है और यहाँ पर आज असिस्टेंट कमिश्नर की टीम, इलाका पुलिस हमारे साथ मौजूद है और हम ये चेक कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट रेट है जो कि कमिश्नर कराची की जानिब से रेट लिस्ट निकाली जाती है डेली बुनियादों पर या वीकली बुनियादों पर, क्या उसमें उन कीमतों पर आवाम को चीज़ें मुहैया हैं, चाहे वो सब्ज़ियाँ हों, गोश्त हो या दीगर सामान हो। तो हमारे साथ मौजूद हैं आप और आप देख भी रहे हैं कि असर दिख रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस करना है और ये चेक एंड बैलेंस आवाम के लिए है। तो असिस्टेंट कमिश्नर की टीम हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मैडम, ये मैंने इस दुकान को पहले एक मरतबा सील भी किया है। अच्छा, सील कर चुके हैं आप? कर चुका हूँ, तभी आज मैं देखने आया था कि रेट क्या है। आपने कितना चार्ज किया था सर? अच्छा, चार्ज मैंने नहीं किया था, मैं माफ़ कर दिया था, गलती से प्रेस की थी। इंशाल्लाह ये देखिए रेट हम लगाया हुआ है, ये सर के ताउन से मंडी में रात को जाते हैं 11 बजे रेट सही मिलता है हमें। हाँ। तो शुक्र है लोगों को ताउन मिलेगा, मिल रहा है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल आवाम खुश है गवर्नमेंट की जो रेट है जो हमारे साथ सर ने ताउन किया है। अच्छा। सर ने रात से बताया 11 बजे जाएँ, हमने 11 बजे शुरू कर दिया। पहले हम ले रहे थे माशोकों से, आड़तियों से ले रहे हैं। इंशाल्लाह रेट जो ना पूरे डिवीज़न में अपना सही है। मैं थोड़ा बताता चलूँ कि वहाँ कमिश्नर कराची साहब की डायरेक्शंस पे ज़्यादा है भाजी। हर महीने में हर दिन पे हमारा असिस्टेंट कमिश्नर रात को जाता है तकरीबन 10 बजे, सुबह 10 बजे तक वहाँ रहता है। अच्छा, वहाँ ऑप्शन होता है, एक्चुअली होता ये है कि पहले माशाखोर होते हैं, यानी कि मिडल मैन होते हैं जिनसे ये खरीदते थे तो महंगी चीज़ें होती थी। मैंने इनको समझाया कि भाई हमारा असिस्टेंट कमिश्नर डेली वहाँ होता है, वो ऑक्शन भी करवाता है और ऑक्शन के बाद चीज़ें बहुत कम रेट में मिलती हैं। मैंने कहा उनसे आप ऑक्शन के दौरान लें, वो चीज़ें आपको भी सस्ती पड़ेंगी, आवाम को भी सस्ती पड़ेंगी। ठीक है, इसका फर्क मुझे पड़ा। अच्छा सर एक चीज़ है क्योंकि मंडी में बड़ी बुरी सिचुएशन है। लोग कहते हैं, सब्जी फरोश खुद कहते हैं कि वहाँ पर जो मिडल मैन होते हैं, असल तो जो दो चीज़ें उधार और नकद। हाँ, जो उधार में फंसे हुए महंगा ला रहे हैं, वो महंगा लाते हैं। सूदखोरी निज़ाम चल रहा है, उससे निकलेंगे तो माल सस्ता है। अच्छा, ये कहा जाता है कि पीछे से माल जो है ना वो महंगा आ रहा है, तो क्या आप लोगों को भी ये मुश्किल आती है? बनाया हुआ है, हाँ। माल सूदखोरी निज़ाम में चल रहा है, ये खत्म होगा। जैसे सर ने बताया डायरेक्ट ले, हम डायरेक्ट ले रहे हैं, आज बेच रहे हैं ना, आज कोई टेंशन नहीं है हमें। ठीक आप है, ग्राहक भी सुकून में, हम भी सुकून में। सब्जियों की कीमतें भी बढ़ी थी तो क्या अभी जो नहीं बढ़ी नहीं, और सस्ती होंगी, सस्ती होंगी, इंशाल्लाह और सस्ती होगी। अब रेट आगे, गाजर आ गई, मटर आ गई है, सारी चीज़ें आ गई हैं। अच्छा चलिए, आप कोशिश करेंगे आवाम से भी बात करें। गवर्नमेंट अगर अपनी जो रेट मुकर्रर कर रहा है वो उससे मुतमईन है? जी और चेक एंड बैलेंस भी किया जा रहा है? हाँ, अब तो है, अब है। तो आप समझते हैं कि अगर ये चेक एंड बैलेंस रखा गया तो आवाम को रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, और ये होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। सामान ले रहे हैं, चेक लिस्ट जो होती है, रेट लिस्ट जो होती है कमिश्नर कराची नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती सर, नहीं होती है। बताएं किसको बताऊं? आप इनको बता रहे हैं, जो सही बता रहे हैं। नहीं है, कहाँ नहीं है कि आप जब जाते हैं मार्केट में ना मुर्गाले के पास है जी, ना वो धनिया वाले के, वो जो वहाँ पर दुकान है, कहीं पर जी। भी नहीं है दुकान। नहीं है तो आप पूछें क्योंकि ये आपका हक है। पूछे तो भगा देते हैं, बोलते हैं आप नहीं हमारी वो करने आए हो, इन्वेस्टिगेशन करने आए हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किसने सईद है। भगाया आपको? कौन सी दुकान है? मैं तो आता है तो भगा देते हैं बस। नहीं फिर सर, मुझे मजबूरी निशानदेही क्या करें, आपके सामने असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद साहब है। सुने, आपने देखा होगा मुसलसल 1 महीने 1.5 महीने से इधर में चक्कर लगा रहा हूँ। अच्छा। नोट किया होगा ना आपने? ये मार्केट वाले बड़े मेरे से तंग आ चुके हैं क्योंकि मैं बार बार आता हूँ, बार बार उनको तंग करता बात रहता मुझे आपने वो देते हैं फ़ोन नंबर, जैसे मुझे देगा मैं बता दूंगा। हूँ। मैं अपना भी नंबर देता हूँ, लेकिन कमिश्नर कराची ने एक हेल्पलाइन दे रखी है कि जो भी दुकानदार आपसे बदतमीजी करे, स्पेशली खाने की चीज़ों में या ना दे गवर्नमेंट घर पे, तो हमें बताएं, हम उनका एक्शन लेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। ये बताएं। मगर सर ये भी आप आगाही है कि ये आप जहाँ किसी भी दुकान पे जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो जो कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट है उसको चेक करें और उसके मुताबिक ये चीज़ हमें तो नजर नहीं आती रेट नहीं लिस्ट। होती है, देखिए हर जगह होती है। यहाँ तो प्ले कार्ड लगा के रखते हैं, यहाँ तो फिर एवाइड कर दिखाएं, लिस्ट दिखाएं। सबसे आसान तरीका ये है, जब तक ये कार्ड लगा नहीं होगा कोई सीधा नहीं होगा। ये लिस्ट ये लिस्ट देखें, लिस्ट के ऊपर आप खरीदें हाँ, डेली आती है, देखें 22 नवंबर। ये हम ही इशू करते हैं, रात को 4 बजे इशू होती है। आप ये मोबाइल पर निकालें। ये डिमांड आप कर सकते हैं हर किसी से। कमिश्नर कराची साहब के फेसबुक का पेज है, वहाँ सुबह 4 बजे अपलोड होती है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। सुबह 9-9:30 बजे अपलोड की होती है। ये थोड़ा सा आप आवाम आगाही भी हो ताकि जी कमिश्नर साहब को देख के दिल खुश हो गया, बस हमें इनको पे वोट दो।
आइंदा। बड़ी मेहरबानी। अच्छा ठीक है बेटा। थैंक यू। अच्छा, मैं आपके चैनल के तरफ से ये भी बताता चलूँ कि कमिश्नर कराची का ऑफिशियल फेसबुक पेज है और वहाँ जो है आप डेली बेस पे सुबह 4 और 5 के दरमियान ये सब्ज़ी की और सुबह 9 से 10 के दरमियान फ्रूट की, ये डेली आप निकाल सकते हैं। बाकी कमिश्नर कराची की वेबसाइट भी है, वहाँ आप जाएंगे कि प्राइस का मेनू है, उसको क्लिक करेंगे, सारी प्राइस लिस्ट अंडे की, शुगर की, ग्रोसरी की सारी डेली। अच्छा आसिफ साहब, अगर कोई कंप्लेन होती है तो वो किस तरह से आप कमिश्नर कराची कमिश्नर कराची के बिल्कुल कमिश्नर कराची आपकी जो प्राइस लिस्ट है जो हमारी डेजिग्नेटेड है उसमें नंबर 1299 हेल्पलाइन भी दी हुई है, एक व्हाट्सएप नंबर भी है, उन दोनों पे आप रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक के पेज पे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, जैसे कंप्लेन होती है वो हमें फॉरवर्ड होती है, हम इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लेन कर सकते हैं आप और नंबर भी अब आपको पता चल गया और ये आपका हक है कि दुकानदार हो या सब्ज़ी फरोश हो, फल फरोश हो, किसी भी स्टोर में जा रहे हैं चाहे वो निजी क्यों ना हो, आपने प्राइस चेक करनी है। जो लिस्ट है कमिश्नर कराची की जानिब से डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर आता है उसको चेक करना है और उसी के मुताबिक आपने सामान ख़रीदना है, इससे आपको रिलीफ मिलेगा इस महंगाई में। जी मैं ये बताता चलूँ कि पहले इधर ये होता था कि नागा के दिन पे जिस दिन मना होता है गोश्त, जी यहाँ गोश्त लगता था ट्यूसडे वेडनेसडे पे। आप आज कहीं भी जाएंगे आपको नाज़माबाद में नागे के दिन गोश्त नहीं मिलेगा जी, नहीं तो ये इलीगल है। आप जिस दिन मना किया हुआ है उस दिन अगर गोश्त लगाते हैं तो ये कानून की खिलाफ। क्या वो बासी होता है या वो नहीं, क्योंकि खराब हमने होता है? ये एक किस्म का नेचुरल फिनोमेना है, आपने ब्रेक देना होता है हफ्ते में 2 दिन जी, वो एक कानूनी तौर पे मंजूर हुआ है, 2 दिन एक लॉ है हमारा। लॉ है। ठीक है। अच्छा, उसी दिन में ये क्या करते थे कि वो उसी दिन भी गोश्त चलाते थे तो एक चेन ब्रेक हो जाती थी हमारी, फूड चेन होती है हमारी, क्योंकि चीज़ें आती रहती हैं, उसको मुसलसल यूज़ करेंगे, एक्सेस यूज़ होगा तो वो नुकसानदेह होगा। अब आप देखेंगे कहीं भी आपको गोश्त नहीं मिलेगा सवाए आज मुर्गी। ठीक है, चलें आज हम चेक भी करते हैं कि ये बात कितनी सच है और क्या चीज़ें आवाम को रिलीफ में है या नहीं है। लिस्ट लगाई हुई है सर आपने? जी सर, लिस्ट इधर भी लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है। अच्छा सर, ये बताएं कि जाहिर सी बात है माशाल्लाह अपना काम कर रहे हैं, जो लिस्ट के मुताबिक अगर आवाम ले रही है चीज़ें तो वो खुश है? हाँ खुश है, हम दे रहे हैं, ले रहे हैं हाँ, क्योंकि महंगाई बहुत है, जाहिर सी बात है वो भी मुश्किलात का शिकार है। हमने रेट भी बता दिया ना, अभी आपके सामने ही रेट बता दिया। अनवर साहब, रेट के मुताबिक दाल चना जो है आप रेट लिस्ट देख लें, खुद ही देख लें। हाँ सर, वो वहाँ है 204 रुपये। नहीं सर, आप 234 रुपये। नहीं, देख लें, आप खुद देख लेना। दाल चना नंबर 1 7 नंबर सीरियल पे आप देखेंगे 204 रुपये। 234 रुपये सर, ये नहीं लिस्ट पे, हमारी जो लिस्ट है गवर्नमेंट की। हाँ तो मैंने बताया ना आपको सर। नहीं, ये आप निकाल लें, बच्चे निकालो इधर, लिस्ट निकाल के दिखाओ, 7 नंबर पे है, सॉरी मुझे दिखाएं, ये देखें 7 नंबर पे दाल चना नंबर 1। सॉरी सर, सॉरी 204 सर, इधर देख लिए सर, इधर एक सेकंड, मेरे से गलती हुई है। मूंग की दाल 234 है, ये 204 रुपये मेरे से गलती। वही मैं कह रहा हूँ, आप जो है 204 पे पूरी लिस्ट अपने पास रखते हैं, इंग्लिश पढ़ नहीं सकता कोई, हम ये उर्दू में बना के रखते हैं ताकि किसी भी कस्टमर को दे रहे हैं। दाल माश, हाँ सर, दाल माश का बता दें। हाँ सर, अभी एक सेकंड में बता देता हूँ। हाँ 245 465 रुपये, सही है, 465 रुपये। ठीक है। हमारे पास सर कोई अच्छा, ऐसा कोई काम नहीं है। आपकी आटे की, चलो वो तो आप कंपनी से ले रहे हैं, लेकिन रेट तो वही है। फाइन आटे का 140 रुपये है, चक्की वाला 138 रुपये है। वही 5 रुपये 1 किलो पे हमको बचता है सर। रेट लिस्ट लगाई है आपने? सर वो रेट लिस्ट नहीं देते हैं सर हमको। ये जैसे जहाँ से ये निकाली है ना, हाँ वहीं से आटे की भी निकलेगी, आपने मिलेगी लाजमन तो हम लगाई है। जरूर लगाएंगे सर। इस पे हम इसको छोटा जुर्माना सर करते हैं। नहीं सर, जुर्माना नहीं करे प्लीज, छोटा कर रहे हैं, बड़ा नहीं बहुत कर रहे हैं। पोजीशन खराब है सर, छोटा कर रहे हैं बिल्कुल, बहुत पोजीशन खराब है। अच्छा, हम इसको वैसे तो हम लिस्ट ना सर, लगाने बहुत- पे अप टू बहुत 20,000 कर तकलीफ में सकते हम हैं, इसको- लेकिन इसको छोटा 5,000 का जस्ट याद दहानी के लेके आइंदा ये लिस्ट नहीं नहीं भूलेंगे। करे सर प्लीज, सर मैंने आपको रिक्वेस्ट की है प्लीज, छोटा नहीं कर रहे हैं, करे आपको सर, बड़ा नहीं करे कर सर रहे हैं। लिस्ट नहीं प्लीज, है आपके पास? नहीं है गुंजाइश सर, नहीं है। अरे भाई आपको चले आसिफ साहब, हम भी ये चाहेंगे कि चलें आप हमारे लोग देख रहे हैं ताकि आके दुकानदार जहाँ भी कराची में वो मगर थोड़ा सा अगर रिलीफ दे पाएँ आप तो ठीक है। अगर आप कहती हैं, वैसे अप टू 20,000 हम इसको लगा सकते हैं विदाउट लिस्ट पे, लेकिन अगर आपके ही लोग अगर कह रहे हैं और ये कह रहे हैं आइंदा करेंगे आप, नहीं सर, चलें ये फिर आप कैमरे में क्योंकि ये या प्रोग्राम लोग ओके। कह रहे हैं, चलो मैं आपको वार्निंग देता हूँ, ठीक ठीक है, मैं वार्निंग दे रहा हूँ आपको, आइंदा अगर नहीं होगी तो ये मैं फुल जुर्माना करूँगा 20,000 का। ठीक है सर मंजूर ठीक है, है, चलें। आगे का मिल जाएगा उधर से हमको लिस्ट। ये आपके बच्चे जो है ना फेसबुक चलाते हैं, हाँ फेसबुक पे कमिश्नर कराची का पेज है, वहाँ चले जाएं, वहाँ सारी लिस्टें पड़ी हुई हैं फेसबुक पे पेज पे।
फेसबुक पे आप जाएंगे, वहाँ आपको कमिश्नर कराची का फेसबुक पेज है, वहाँ से सारी लिस्टें आपको मिल जाएंगी। तो ये हम मोबाइल से नहीं निकाल मोबाइल सकते? से निकाल के आपने प्रिंट निकालना है। बस ठीक है सर। सर चले, ये ओके। आपकी आज बचत हो गई है, मगर आइंदा Thank से you. आप इंश्योर करिएगा कि Thank you, आवाम को आप madam. रिलीफ दें, थैंक यू मैडम। क्योंकि ये हम आवाम के लिए चीज़ें हैं जो आवाम को रिलीफ मिले। ठीक, थैंक यू मैडम। चलें, बहुत शुक्रिया सर। जी सर, हम क्योंकि देखिए हमारा काम ये है कि इंश्योर करवाना और आवाम को रिलीफ देना। असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ कुराई साहब, बहुत शुक्रिया। मगर देखें सर, ये चीज़ें क्योंकि हम मार्केट में देख रहे हैं कि बहुत नज़्म ज़ब्त भी है, प्राइसेस भी लगी हुई हैं, और सबसे बड़ी सफाई की सुथराई की बड़ी यहाँ पर चीज़ें दिखी। मतलब इसका मतलब है आपने यहाँ पर किए में। तो हम अब हम फलों की रेटों पे अगर हम चलें तो देखें, फल हैं इधर नज़दीक में, आ जाए। चलें, ठीक है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने करियाना और दीगर जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर की टीम के साथ, जो कि नाज़माबाद है। और ये एक मार्केट, क्योंकि मैं बार बार ये बात इंश्योर करवा रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, होलसेल मार्केट भी है और हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। सब्जियों की कीमतें हम जान रहे हैं, करियाना के स्टोर में सामान की क्या कीमतें हैं वो जान रहे हैं, क्या सिचुएशन है, मज़ीद फलों की कीमतों में क्या है, और सफाई सुथराई के इंतजाम भी दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है काम हो रहा है और ये काम आवाम के लिए हो रहा है और आवाम खुश है इससे। मगर यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात हो रही है आवाम की रिलीफ की। असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद है, मगर साथ ही साथ ये बात यहाँ पर इंश्योर करवाना ज़रूरी है कि कमिश्नर कराची की जानिब से जो भी रेट लिस्ट डेली बेसिस पर ये वीकली निकाले जाते हैं, आवाम से यही अपील की जाती है कमिश्नर कराची की जानिब से और उनकी टीमों की जानिब से कि रेट लिस्ट चेक करें, उसके बाद कुछ ख़रीदें। अब हम मौजूद हैं एक फल जो कि केले, वहाँ पर मौजूद हैं और देखेंगे कि क्या फलों की कीमतों में भी जो रेट लिस्ट मुकर्रर की गई उसके मुताबिक दिया जा रहा है। मैंने आज का बिल है, इसका फोटो खींच लीजिए। नहीं, ये मैं कहता हूँ हारून, ये निकाल लें ये, ताकि मैं ऊपर पहुँचा सकूँ कि पीछे से चीज़ें थोड़ी बहुत महंगी आ रही हैं कंपनी वाली। हाँ, ये क्या है सर? ये मुझे मैंने आटा लिया है, ये वोचर है। उस दुकान पे आप अभी मेरे को मेरे रिक्वेस्ट पे और आपकी रिक्वेस्ट पे साहब ने मेरे पे जुर्माना नहीं किया है। ठीक है। और मैंने ये लिस्ट, ये मेरे को याद नहीं था उस टाइम पे, अभी मुझे याद आया तो मैं ये बिल लेके आया हूँ। 3,724 रुपए के 5 बैग है जी, 5 बैग है। 25 किलो गए? नहीं, 5 किलो का एक बैग है। 25 किलो गए। तो ये सर क्या चीज़ है, ये मुझे थोड़ा सा दिखाएंगे? हाँ देखें, ये वोचर है, इन्होंने जिस मिल से लिया है ना जी, वहाँ से इनको वोचर मिलता है, जैसे रिसीट है किस्म की ना। तो ये मुझे बता रहे हैं कि वहाँ से इनको थोड़ा महंगा आटा मिल रहा है। ये वाली चीज़ मैं अपने हाई अप्स को बताऊंगा कि इनको पीछे से चीज़ें महंगी मिल रही हैं, इसी वजह से ये उस नोटिफाइड रेट पे, जैसे आज इन्होंने जुर्माना कर रहा था, इसी वजह से। अच्छा, कंपनी के भी रेट मुकर्रर होते हैं जो कि दुकानदारों को उसी रेट लिस्ट पर देंगे जो कि कमिश्नर कराची की जानिब से निकाले गए हो। एग्जैक्टली हमारा रेट जो है फाइन आटा हमेशा होता है कंपनी का, ये तकरीबन वो 138 का 140 का है, चक्की का आटा 138 का है, यानी कि 2 रुपये का डिफरेंस है। तो वो कंपनी वालों को भी हमने बाउंड किया हुआ है कमिश्नर साहब ने। दोबारा ये जो कंप्लेन आई है मैं फॉरवर्ड करता हूँ कमिश्नर साहब उनसे बात करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, केले के रेट जो हैं, मैं चाचा जी केले के रेट क्या हैं? 50 कौन सा है? 50 रुपये 70। अच्छा, हमारे पास जो केले की मतलब लिस्ट आई है, 2 सेकंड केला दर्जा अव्वल जो है 95 रुपीज़ का है, दर्जा दोम जो है 70 रुपीज़ का है। ठीक है। तो चाचा जी जो मतलब 70 और 50 का दे रहा है, यानी कि भले लिस्ट इसके पास नहीं लगी क्योंकि छोटे वेंडर होते हैं, कुछ कार्ड हैं ये, तो इनको इतना हम लीनियंसी दे देते हैं कि भाई आप रेट सही दे रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ रेट लिस्ट लगाना लाजमन है। हाँ, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ लोगों से, आवाम से भी बात करें और आवाम से जानेंगे कि क्या उनको रिलीफ मिल रहा है। ये जो कमिश्नर कराची की जानिब से जो लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, डेली बेसिस पर कीमतें मुकर्रर की जाती हैं, वो इंश्योर करवाना ज़रूरी है। सर, कितने का गोश्त लिया आपने? 580 है ऐसा कुछ। 580 क्यों? नहीं, ये छिला हम तो लेते ही यहीं से। अच्छा, वो सिर्फ बोनलेस है? बोनलेस है। एक मिनट आ जाए सर, ये क्या ज़्यादा लिया है? ज़्यादा रेट है। 580 में बोनलेस। भाई गोश्त कैसे दिया है? 500 रुपये है, 580 बोल रहे हैं। 800 ग्राम वजन।
भले 800 का हो, लेकिन आपने 800 का बदल लिया था। सर नपवा लें क्या? ये दिखा दे। और तो कुछ नहीं है? नहीं, बोनलेस लिया है ना। अच्छा, बोनलेस लिया है। वही तो बता रहा हूँ। होल तो चिकन नहीं है? नहीं। ठीक है। अच्छा, तो क्या बोनलेस लेंगे अच्छा, तो क्या उसके रेट अलग है? उसमें ये है कि बोनलेस के गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफाइड रेट नहीं है वैसे, लेकिन एक कस्टमर और दुकानदार, थैंक यू, कस्टमर और दुकानदार की जो एक कंसेंसस है, अगर वो राज़ी है कि भाई बोनलेस में 20 रुपये 50 रुपये ज़्यादा लूँगा तो ठीक है, इतना हमारे मार्जिन रख सकते हैं, क्योंकि हड्डियों का वज़न भी होता है, वो अगर निकाल रहे हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। तो 40-50 तक तो ओके है, ज़्यादा ले रहे हैं तो ये थोड़ा फिर हमारा आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो आपने गोश्त लिया है और जो दीगर सामान ले रहे हैं इस मार्केट से, एज़ कम्पेयर जो कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट के मुताबिक ले रहे हैं, देख रहे हैं रेट का लिस्ट? तो आज तक ना हमको पता होता है ना दुकानदारों को पता होता है। इसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ कोई है नहीं, लेना है तो लो, नहीं तो आगे जाओ। अच्छा, ये कहा आसान जाता है तरीका, जो एक तरीका कार है हर किसी टीम में। तो खड़ी हुई है ना, टीम तो आ रही है टीम ना। अभी थोड़ी देर के लिए होती है, हाँ। फिर इसके बाद तो पता ही नहीं होता। इसकी वजह क्या है कि टीम आने से पहले टीम का पता चल जाता है। ये जो आमतौर पे जो हम देखते हैं, खैर हम किसी को कसूरवार इसलिए नहीं कह सकते, हम खुद ही कसूरवार हैं, तो ये सब सिलसिला होता है। जी सर। हाँ जी, बस यही है कि प्राइस के ऊपर जो है कंट्रोल किया जाए और उसको वक्तन फ़वक्तन जो है चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि आज अभी आए अभी आप आके चेक कर गए, उसके बाद तो फिर पूरा दिन इन्हीं का होता है, इनका होता है। मगर सर आप आवाम में आवाम की ताकत है, और आवाम अगर पूछेगी रेट लिस्ट, और अगर रेट लिस्ट नहीं है और अगर आपने कंप्लेन कर दी तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी इनकी दुकानें से? नहीं सर, होती है। इसकी वजह क्या है कि देखिए हम अपने बचपन से आज बाल सफ़ेद हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये आप जो कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, जी जी सर, के लिए होता है। हाँ, यही है कि कुछ देर के लिए होता है, उसके बाद मगर सर अगर आवाम अगर सवाल करेगी ना तो इनको देना है जवाब, क्योंकि अगर आवाम ने बाइकआउट कर दी इनको तो जवाब देना है, इनको तो जवाब जाएगी। देना है। अगर जो दुकानदार ये कह दे कि भाई ठीक है हमारे तो यही रेट है, लेना ही लो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ आप, सीधी सी वो बात करते हैं, बस इसका फिर क्या इलाज है? सर अब ये देखिए, ये इल्ज़ाम है और ये नॉर्मल बात है, ये बात भी है, और ये दुकानदार करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमने भी फेस की हैं। ठीक है। अच्छा मैडम, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि ये एक दुकानदार का अपना अखलाक भी है। देखें, वो दुकानदार भी अपनी जगह पे है, लेकिन अखलाक का दायरा जो होता है ना, वो कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये बात हुई है, आप मुझे कंप्लेन करें, आपको कंप्लेन का सवाल नहीं है ना। इसकी वजह क्या है कि कंप्लेन एक की करेंगे, दो की करेंगे, 10 की करेंगे, हज़ारों की तो नहीं कर सकते। अभी नाज़िमाबाद का इलाका पूरा शहर है, जो है हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए। इसको जो है दिन के अंदर 2-3 मरतबा उसको चेक करना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, किस रेट पे भी। मिसाल के तौर पर अभी आप चले गए, उसके आपके जाने के बाद जो है फिर आप ये देखिएगा। उसका हल ये है कि आपको कमिश्नर कराची साहब का नंबर है 1299 हेल्प नंबर है, आप उस पर कंप्लेन लॉन्च करें, वो कंप्लेन घूम के मेरे पास आ जाएगी कि भाई इस सब डिवीज़न का मसला है, आप जाएं हल करवाएं। इसी तरह हमने बहुत सारे मतलब 100 से ज़्यादा मसले हल करवा चुके हैं। ये मस्जिद है हमारी सामने, लास्ट टाइम भी मैं आया था और यहाँ से इंक्रोचमेंट हटवा के गया था, क्योंकि वो कंप्लेन कर रहे थे नमाजी जो हैं कि भाई हम नमाज़ पढ़ने में मुश्किल होती है। मसला ये है कि इनको मैंने वार्निंग भी दी थी कि भाई अगली मरतबा आएँगे हम ये चीज़ें आपकी उठा लेंगे, ठीक है। अब आज जैसे कि हम देख रहे हैं दोबारा चीज़ें हैं, तो हम उठा रहे हैं उनकी चीज़ें। अब आप ये भी इंक्रोचमेंट मेरी डीएमसी की टीम के साथ, हाँ सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है वो भी हम आप देख लेंगे। ठीक है, चले फिर। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो एक तरफ हो रही हैं, मगर ये जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जो हम पूरे कराची भर में देखते हैं कि कोई फुटपाथ हो, बाज़ार हो, मोहल्ला हो, गली हो, वहाँ पर सॉफ्ट इंक्रोचमेंट होती है। अब यहाँ पर इंक्रोचमेंट भी किया जा रहा है। जिस तरह से आसिफ कुरैशी साहब ने बताया, असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद, के मस्जिद के अतराफ़ में नमाजियों को मुश्किलात होती है, और ये जगह है जहाँ पर ये सब्ज़ी फरोशों ने अपना सामान भी रखा। अब ये सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है, उसके लिए जो टीएमसी की टीम आप देख रहे हैं कि टीएमसी की टीम मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से। अब ये ठेले और ये जो बोरियां हैं जो कि जब्त की जा रही हैं, और ये कानूनी कार्रवाई के बाद ये हटा दी जाती हैं, और हम ये देख भी रहे हैं कि बहुत सारे ये सामान हैं जो उठाए जा रहे हैं। जी सलाम अलैकुम सर, ये आपका सामान है? जी जी सर, तो क्यों आपने बीच में क्यों रखा हुआ है? अभी आया उतारने, गाड़ी वाला उतार के चला गया, अभी उठा रहे हैं हम। उठा रहे हैं तो सर आपको पता है ना, मस्जिद है, फिर लोगों को आने जाने मुश्किल होती है। फुटपाथ पे उतार के वो गाड़ी वाले से उतर नहीं रही। फुटपाथ पे तो रखना वैसे ही वो है, अभी उतार रही है सब उतार रहे हैं। तो अब ये जब्त हो जाएंगी, तो इसके बाद आपने एक छोटे से अमाउंट पे करके एक चालान देते हैं, तो फिर वो आप ले सकते हैं। मगर आइंदा से आप इस चीज़ को ख्याल रखें सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो मालिक उठा रहा है उठाने दो भाई, बीच में ना रखें। पहली मरतबा ही मैं आया था और आपको वार्निंग दे के गया था कि काइंडली इसको आप सही जगह पे रखें, बीच में ना रखें, क्योंकि नमाजियों को इधर बहुत मुश्किल होती है। आप भी माशाल्लाह दाढ़ी वाले हैं, आप भी नमाज़ पढ़ते होंगे,
आप ही उनका दर्द अच्छी तरह समझ सकते हैं ना, ठीक है। तो सर ये मुझे एक चीज़ बताएं, फुटपाथ पर ये रखा जाता है, अब ये तो पहले बहुत सारी चीज़ें होती थी और अब भी रखी जा रही हैं, तो क्या फुटपाथ पर रखना अलाउ है इनको? वैसे तो नहीं है। देखिए फुटपाथ का यूज़ जो है फुट के लिए है, यानी कि इंसान के पाँव के लिए है, उसके अलावा ऐसा कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उसको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे उनका वो देखें पड़ा हुआ है, ये भी फुटपाथ में ही आता है, इंक्रोचमेंट में है। ये डीएमसी को मैं इनको कहूँगा कि वो उनसे अपना किराया भले वसूल कर दे, ठीक है, वो यूज़ कर रहे हैं। सर ये जो आज आपको दे दिया रिलीफ, मगर आइंदा आप रखेंगे ये चीज़ें? नहीं, क्योंकि देखिए आवाम को ही आपने चीज़ें बेचनी है, अब आवाम ही नहीं आ पाएगी अपने शॉप में, तो आप क्या करेंगे? वो एक बोरी प्याज की लेके जा रहे हो, उठा लीजिए वापसी। चलें वो आप देख लें, क्योंकि मगर बहुत सारी चीज़ें आपने खुद भी देखनी होती है। तो सर आप समझते हैं कि ठीक है ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो प्राइस चेक लिस्ट है, ये इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो ठीक है? बिल्कुल सही है, अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो सही है, मगर यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। जब तक सिस्टम नहीं बनेगा तो ये कुछ भी नहीं हो सकता, ये फिर ये वही चीज़ें होंगी। सिस्टम बनना ज़रूरी है, सिस्टम बनना सबसे पहले सिस्टम बनना ज़रूरी है, बस ठीक है। सारे ये बातों का लब्बे लुबाब ही है। बिल्कुल सिस्टम बनना ज़रूरी है और दुकानदार भी ये कहते हैं। अच्छा सर ये हम क्योंकि अभी देख रहे हैं कि मेयर कराची हैं या कमिश्नर कराची हैं, वो बड़े मुतहर्रिक हैं इन सब चीज़ों को लेकर, मगर दुकानदार शिकवा करते हैं जो इंक्रोचमेंट होती है, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन होती है। ठेले पतारे वाले कहते हैं कि अगर हम अपनी रोज़ी रोटी ना कमाएं तो हमारी फैमिली का गुजारा मुश्किल है इस महंगाई के दौर में। मगर ये हम सुन भी रहे हैं कि कमिश्नर कराची हो या मेयर कराची हो मुर्तज़ा अवाब साहब, वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं इन ठेले पतारों के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि कुछ होना चाहिए और जल्द होना चाहिए, क्योंकि बेचारे इनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती है? देखिए मैडम, हम रोज़ी रोटी तो सबने कमानी। बिल्कुल रोज़ी रोटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, वो भी बाल बच्चों वाले हैं, लेकिन किसी का रास्ता रोक के अगर कोई रोज़ी रोटी कर रहा है तो दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। इनको मैंने पहले भी कहा था कि आप डेजिग्नेटेड शॉप्स हैं, वहाँ जाके थोड़ा किराया होता है, असल में किराए से बचना चाहते हैं, तो ये वहाँ जाके जो हमारा गवर्नमेंट के डेजिग्नेटेड शॉप्स हैं वो किराया दें और वहाँ भले रोज़ी रोटी कमाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। असल में मसला ये आता है कि ये लोग समझते हैं कि कोई हम दहाइयों से इधर बैठे हुए हैं तो ये अब हमारा कब्ज़ा हो गया है, वो समझते हैं अब ये हमारा राइट बन गया, भले गवर्नमेंट की, लेकिन हमारा राइट बन गया। अच्छा ठीक है, बस जैसे ये देख रहे हैं कि एक जगह है जो कि फुटपाथ की जगह होती है, तो उसमें भी ये पूरा नहीं, ये पूरा प्रॉपर कब्जा है, ठीक है ना। और पहली मरतबा में खाली करवा के गया था, अब दोबारा इन्होंने बना, हालांकि उस दिन वादा इन्होंने किया था कि हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन अब वादा खिलाफी की हुई है ना, तो अब जो है एक्शन हम ये लेंगे। डीएमसी वाले जो है इनके जो पुश कार्ड्स हैं ये सारे लेके जाएंगे और एक्शन आपके सामने ही नजर आएगा। ठीक है, हम आवाम जो खरीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है। हाँ, ये चीज़ें सस्ती हैं यहाँ पर? कोई नहीं है सस्ती। क्यों? सारी एक कुछ भी नहीं है। अच्छा, पीने का पानी भी लेंगी ना मस्जिद से, उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, बहुत महंगाई है। सब्जी रेट लिस्ट आपने देखा? ठेलों से पूछा? कोई सब्जी 100 पे 150 से कम नहीं है, कोई 150 100 ऐसे दे रहे हैं सारे। जो एक देगा वो सारे देंगे। अच्छा, सारे एक रेट पे देते हैं? एक रेट पे देते हैं, हाँ एक रेट में देते सारे। तो क्या है ये शलजम? 40 रुपये का 80 रुपये किलो है, बगैर पत्ते वाला है 80 रुपये। आपको कैसे किलो दिया है? 150 रुपये। 150 रुपये किलो। भाई आपको 70 इसको वापस दें। कौन किस से लिया है? 70 वापस दें इसको। ये गवर्नमेंट का रेट है, 80 रुपये लिखा हुआ है बगैर पत्तों वाला, 70 रुपये वापस दें। तो आपने इनसे पूछा नहीं कि रेट लिस्ट नहीं है आपके पास, आप रेट लिस्ट के मुताबिक दें? नहीं, तो मैंने तो पूछा, बोले किसी के पास भी नहीं है। 150 वापस ना दें, 70 वापस दें। 70 रुपये वापस दें। आप 80 रुपये काटें, जो रेट है 80 रुपये काटें, बाकी वापस दें। तो सर ये एक्स्ट्रा क्यों आप ले रहे हैं, मुनाफाखोरी क्यों कर रहे हैं सर? हाँ जी, इसके अलावा हमारे को मंडी से ऐसे मिलता रात के टाइम पे, अब क्या करें, बहुत मजबूर है। एक तो 20 रुपये किलो मंडी से मिलता है। मंडी से ज़्यादा महंगा? कितने का लेकर आए मंडी से? ये इसके अलावा रात को जाते हैं, रात को कुछ रेट होता है, सुबह में कुछ होता है, हम खुद मजबूर है। ये मंडी के रेट भी चेंज होते हैं? नहीं, चेंज होती है, क्या ऐसा होता नहीं है। इशू वहाँ आता है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि ऑक्शन वाली चीज़ अगर ये लेंगे वो सस्ती मिलती है, अगर वो माशाखोर से लेंगे इसको महंगी पड़ेगी। इनको चाहिए कि ऑक्शन वाली चीज़ लें। ठीक है। ये भाई नाराज हो रहे हैं। 120 रुपए किलो शलजम जो है मंडी के अंदर है, ये कैसे बेचेगा उससे कम में? आप जो मंडी का रेट बता रहे हैं, आप मंडी में दिलवाएंगे? ऐसा बोले, हम सुन रहे हैं। हाँ बोले, आप बताएं। 120 रुपए किलो शलजम कल मैं मंडी से लाया हूँ। किससे लाए हैं आप? मंडी से लाया हूँ। आपका कोई जानने वाला है? नहीं, कोई जानने वाला नहीं है मेरा। से लिया है या माशाखोर से लिया? माशाखोर से लिया है। गलती है। क्यों? ये गलती है। माशाखोर से लेना गलत है, तो माशाखोर को वहाँ से खत्म करें। सुने मेरी बात, हमने ऑक्शन, ये देखें, ये लिस्ट होती है ऑक्शन के मुताबिक। ऑक्शन की लिस्ट
पे हर आदमी नहीं जाता। मेरा जैसा आम आदमी जिसको 5 किलो शलजम चाहिए घर के लिए, वो तो माशाखोर से ही लेगा ना लेना, आपको नुकसान हो रहा है ना। क्यों ना लूं? फिर आप उसको खत्म करो ना माशाखोर को। आप लेंगे नहीं तो खुद ही खत्म हो भाई जाएगा। आप मना करो ना, जैसे आप इधर लोगों को कर रहा हो उस तरह से माशाखोर को खत्म करो ना। वो माफिया है, देखिए वहाँ आड़ती सारे माफिया है। वहाँ हमारे असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, अगर आपको कंप्लेन है उसको आप दें कि भाई आप मैं ये नहीं देते। मैं आपको दे रहा हूँ ना कंप्लेन, आप भी तो एसडीएम है। तो फॉरवर्ड कर दूंगा। आप भी तो एसडीएम है ना। इनको वहाँ से आप 50 रुपए किलो दिलाओ, 5 रुपए किलो इनका नफा, 5 रुपए किलो खर्चा, ये 60 रुपए किलो में बेचेगा। मिलता आप गरीब आदमी को परेशान कर रहा हो। नहीं, आप लोग गलत करते हो सर, ये गलत है, आप समझ रहे गलत है ये? बिल्कुल गलत है ये। आप पीछे से सस्ता कराओ ना, ठीक है, पहले ऊपर वाले को पकड़ो ना। ये हमारे आप गरीबों को क्यों तंग कर रहे हो? ठीक है, एक चीज सर, एक चीज सर। अच्छा चले आप अगर वो रेट जितने में भी आपको मिला है, मगर अगर यहाँ पर आपने 20 रुपए उसमें से मुनाफा रखना है, मगर आप रख रहे हैं यहाँ पर 100 रुपए 70 रुपए, ऐसा ही है कुछ? तो आप क्या किलो बेच रहे हैं शलजम? आप लोगों को इतना शलजम क्या किलो बेच रहा था भाई? ईमानदारी का रेट बताइए। 160 रुपए किलो बेच रहा है, 120 रुपए में लेकर आया है। 4000 रुपए सुजुकी वाला लेता है सब्जी मंडी से यहाँ तक। ये कैसे पूरा करेगा अपने बच्चों का खाना? ये फ्री में बांट रहा है, ये अपने बच्चों को उधर सैलानी में खाना खिलाएगा। तुम तो वैसे ही फकीर बना रहे हो सबको, सैलानी और छिपा खोल खोल के। ठीक है। अच्छा सर, ये क्या है? एक तो इसकी क्वालिटी, जो आदमी मजदूरी करके रोटी खा रहा है, आप उसको परेशान कर रहे हो। तो आप समझते हैं कि ये जो चीजें हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वो परेशानी है? आवाम को लूट ले, सब मिलके लूट ले, सब लूट ले, मुनाफाखोरी करें सर। कोई नहीं सर, आप एक तो सर आपका हक है बोलना, मैडम मैं बोलेंगे आप मेरी तो बेटी की आपकी तरह आवाज पहुंच जाएगी ना सर। बिल्कुल आप मेरी बेटी की तरह हो। बिल्कुल, मैं कोई आपसे आर्गुमेंट वैसे नहीं कर रहा। बनता, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ आपका हक है कि आपको अगर सस्ता कराना है तो मेन जगह से सस्ता करा, सब्जी मंडी। बिल्कुल, वहाँ से इनको सस्ता मिलेगा, उसके बाद आप इनको चेक करो। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज आपने बड़ी अच्छी बात बोली, आपने बहुत अच्छी बात बोली, आपने बहुत अच्छी बात बोली है सर, मगर मुझे एक चीज का जवाब दें। इस मार्केट में कितने ठेले वाले हैं जो कि अलग अलग रेटों पर लेकर आ रहे हैं, अलग अलग रेटों पे बेच रहे हैं? अगर असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से कोई चीज चेक की जा रही तो आप समझते हैं गलत है? आवाम को लूटना सही है? सही है। अगर एक जगह अगर 130 रुपए की चीज मिल रही है, आगे जाके वो 170 रुपए की मिल रही है, आवाम को फिर क्यों लूटा जा रहा है? क्वालिटी का भी नहीं सर, क्वालिटी का फर्क है। तो ये क्वालिटी आप समझते हैं कि 170 रुपए में ये बेच रहे हैं तो ये सही बेच रहे हैं? इसमें कीड़ा लगा हुआ है, इसमें जगह आप खुद देख लें, ये देख लें, आप ये चेक कर लें, आप खुद चेक कर लें, ये देखें। नहीं सर, आपका हक है बोलना, मगर सर आप इस तरह से बात करेंगे जो कीड़ा लगा होगा वो कस्टमर भी नहीं लेगा। कस्टमर अंधा नहीं है, कस्टमर अंधा नहीं है। मैं सब्जी सुहेल अहमद नाम है मेरा। बात सुने, देखें ये सर, मैं आपकी लिस्ट को मान रहा हूँ। सुन तो रहे सर, मैं आपकी लिस्ट को मान रहा हूँ, मैं ये भी डिनाई नहीं कर रहा कि आप गलत कर रहा हूँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आप ऊपर से सीधा करो। कर रहे हैं ना, नहीं हो रहा ना। अगर आप हर शख्स सही हो जाए ना सर, तो कहीं भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाना पीना छोड़ते हैं सब। नहीं सर, हमने तो ये बोला ही नहीं सर। आप सर ये तो बात, अभी बीच में टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा था, आज 120 रुपए 140 रुपए हो गया। उधर से कम हुआ तो इधर कम हुआ ना। ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पर अगर ज्यादा बेच रहे हैं, अगर ये सही करने आए तो फिर आप उसमें आप मैं इस बात को मना नहीं कर रहा। आप तो लड़ रहे थे सर, हमने देखा पुलिस वाले से लड़ रहे थे। कोई इशू नहीं, कोई आपसे गलत बात की मैंने सिर्फ आपको ये बोला कि पहले आप ऊपर से सही करो, फिर बाद में नीचे वाले को। सर एक चीज मुझे यहाँ पर साफ बता दें कि ये जो सब्जी मंडी के अंदर जो बदमाशी चलती है, आपके सामने बात हो रही है ना, आपके सामने बात हो रही है। मैं तो चाहता हूँ सब्जी मंडी रोड। मार्जिन कितना है गवर्नमेंट की जानिब से? मैं बताता हूँ, मैं परसेंटेज बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बंद गोभी का ले लें, 38 रुपए वहाँ ऑक्शन में आती है, ठीक है। 5% हम किराया के देते हैं, किराया लगते हैं। 15% हम देते हैं कि ये कमाए खुद, ठीक है। मिसाल को 38 से 40 रुपए हो गया। सुनिएगा, मेरी सुनिएगा ना, 46 रुपीज़ ये बेच सकता है, यानी कि 20% जो प्राइस थी 38 रुपये, उस पर 20% हम इसको एक्स्ट्रा अलो करते हैं पर केजी में। पर केजी पे। अच्छा, हाँ, ये पर केजी पे। ये सुन लें आप, आवाम के लिए बहुत जरूरी है ये देखें, ये कमिश्नर साहब की ये लिखा हुआ है, सॉरी और भी है, मैंने 5% गलत बताया है, 6% है। 6% ये लिखा हुआ है प्रॉफिट मार्जिन ऑफ कमीशन एजेंट होलसेलर, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ रिटेलर, जैसे ये है 15% इनको मतलब कि फायदा पड़ता रहता है।
तो सही है, ऑक्शन होता है। एक मिनट सर, एक चीज अभी और आपको, आप कितना देते हो इस ठेले का किराया? यहाँ पर किसको देते हो? किराया नहीं देते सर, ये तो किराया भी नहीं देते। फ्री में बैठे हुए, फ्री में बैठे हुए, जगह गिरी हुई है, नमाजियों को प्रॉब्लम होती है। आप ही लोग शिकवा करते हैं कि नमाज पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। बिट जाती है, किस में जाती है? किसको देते हैं? किसको देते हैं आप? किसको देते हैं? किसको देते हैं आप? आप कैमरे में सच बोले सर, आप कैमरे में सच बोले, नाम लें आप, किसको देते हैं? आप ऐसा कीजिए, आप अपना नंबर मुझे दीजिए। किस नहीं, आप ऑनर ये बात करें, कैमरे में नहीं, किसको बोलते हैं आप? ये बात करें, किसको? फोटो नहीं बनाओ, किसको देते हैं आप? सर देखिए आप इस तरह बात नहीं सर, आप बना तो रहा कैमरामैन वीडियो। सर इस तरह से बात ना करें, सर इस तरह से बात ना करें आप, प्लीज ना। आप बताएं किसको पैसे देते हैं आप? आप अपना नंबर मुझे दीजिए। नहीं मैं क्यों दूं आपका नंबर? आवाम देख रहे हैं, अब आवाम को दे बताएं। नहीं सर, अब आपको बताना पड़ेगा। पब्लिक में बात हो रही है, आप पब्लिक में बताएं। आप नाम लेना बोल रहे हैं, आपको उसका नाम थोड़ी जानता हूँ। ऐसे ना करिए, गलत इल्जाम है। यहाँ तो नाम नहीं जानता, मैं कोई मार्केट का आदमी नहीं, मैं तो सौदा लेने आया हूँ। देखे ना, आपको किसने बताया कि 4000? मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस दिन मैं फ्रूट वाले के खड़ा हुआ फ्रूट ले रहा था, वहाँ बिल लेके गया है। आपके पास ये अभी चैनल ऑन कैमरा है। बड़े भाई तो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। ठीक है, लेने आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आपको बताऊंगा। ये सिचुएशन भी होती है आसिफ साहब, ये सिचुएशन होती है। इन दी एंड हम ये जो बात कर रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है, मगर आवाम को आप इस तमाम तरह सिचुएशन के बाद क्या कहेंगे? आवाम को देखिए, मैं क्लियर मैसेज देता हूँ, वो आवाम हमसे ही है, हम उनसे हैं, और वो डिमांड करें इसकी प्राइस लिस्ट की ना। जब तक प्राइस लिस्ट की डिमांड नहीं होती तो छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं वो खुर जाते हैं, लुट जाते हैं। अब जैसे देखें, ये 80 रुपये किलो है शलजम आपके सामने, इसको डबल के रेट पे चला रहा है, क्वालिटी भी नहीं है, छोटे छोटे हैं। चलो अच्छा हो 100 रुपये मान लेते हैं हम, रेट से भी चलो 10 रुपये हम वैसे ही मार्जिन भी दे देते हैं, चलो ठीक है ये आए हैं गरीब हैं ले लें। लेकिन जब रेट डबल हो जाता है ना, फिर हमें भी गुस्सा आता है कि ये गलत है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी टीम का। और जिस तरह से आपने देखा, असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर चीज़ों के हकीकत हमने आप तक पहुंचाई, और सारी तमाम तर जो चीज़ें, आवाम का गुस्सा भी जायज़ है, आवाम का हक है बोलना, मगर आवाम को भी चाहिए कि वो गवर्नमेंट के लोगों से कोऑपरेट करे। जिस तरह से आपने देखा कि हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके नाज़माबाद गोल मार्केट, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पर हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर, TMC की टीमें, इलाका पुलिस और एंटी इंक्रोचमेंट सेल की टीमें भी मौजूद थी, और ये ऑपरेशन तकरीबन अब ख़त्म हो गया। और जिस तरह से आपने देखा कि आसिफ कुरैशी साहब ने भी ये बात इंश्योर करवाई कि ज़रूर प्राइस लिस्ट चेक करें खुदारा, क्योंकि ये रिलीफ आपको मिलेगा। अगर डेली बेसिस पे अगर आप कुछ पैसे बचाते हैं तो महीने के अगर लगाएं तो वो बहुत ज़्यादा आपकी रिलीफ हो सकती है, और ये रिलीफ आप ही के लिए है। और आप ज़रूर किसी भी मार्केट जाएँ, शॉप जाएँ, सुपर मार्केट जाएँ और ये प्राइस लिस्ट चेक करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।